मुंबई में वो जगह जहां रोज कानून की बातें होती हैं, जहां जज बैठते हैं, वकील बहस करते हैं और बड़े बड़े मामलों पर फैसले होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसी जगह की कैंटीन में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है। कैंटीन की जांच होती है और एक कैंटीन को वैध FSSAI के लाइसेंस से जुड़ी कमी के चलते काम रोकने का निर्देश तक दिया जाता है। अब सोचिए, अगर यही कार्रवाई किसी आम होटल या रेस्टोरेंट में होती तो शायद इतनी बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन यहाँ जगह थी, बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन। और इस कार्रवाई के बाद एक नाम अचानक चर्चा में आ गया, IAS तुकाराम मुंडे। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि उन्होंने हाई कोर्ट की कैंटीन पर कार्रवाई क्यों की। असली कहानी ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि इस अफसर की वर्किंग स्टाइल में, जिसकी वजह से उनकी कार्रवाई हाई कोर्ट की कैंटीन से निकलकर मुंबई के बड़े रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल, स्कूल कैंटीन और यहाँ तक कि बॉलीवुड के बड़े सितारों तक पहुंच गई। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस क्यों भेजा गया? मुंबई के कुछ स्कूलों में समोसे और बड़े पाव की जगह इडली, डोसा और पोहा क्यों दिखाई देने लगे? और जिस अफसर के नाम के साथ करीब 2 दशकों में कई ट्रांसफर की चर्चा जुड़ी है, वो आखिर काम किस तरह करते हैं? नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं HP डिकोड। इस कहानी की शुरुआत होती है बॉम्बे हाई कोर्ट से। FDA की कार्रवाई को लेकर कोर्ट में सवाल उठा कि अगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट निजी होटल और रेस्टोरेंट की जांच कर रहा है तो सरकारी और अर्ध सरकारी कैंटीनों को उसी जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा जाए? इसके बाद FDA की टीम हाईकोर्ट परिसर की कैंटीन में ही पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 कैंटीन की जांच की गई। एक कैंटीन को वैध FSSAI लाइसेंस नहीं होने के कारण काम रोकने का निर्देश दिया गया, जबकि 2 कैंटीन को सुधार से जुड़े बड़े नोटिस दिए गए। यानी जिस जगह पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा था, उसी जगह की कैंटीन भी जांच के दायरे में आ गई। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच जिस अधिकारी का नाम सामने आया, वो थे महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी सिर्फ हाईकोर्ट की कैंटीन तक सीमित है, तो असली कहानी तो अब शुरू होती है। तुकाराम मुंडे 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। उनकी पहचान लंबे समय से एक सख्त और नियमों को लेकर स्पष्ट रुख रखने वाले अधिकारी के तौर पर बनी हुई है। उनके करियर में अलग अलग पदों पर काम करने के दौरान कई बार ट्रांसफर भी हुए हैं और यही वजह है कि उनकी पोस्टिंग हिस्ट्री अक्सर चर्चा में रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में करीब 2 दशकों की सेवा के दौरान उनके लगभग 25 ट्रांसफर्स का जिक्र मिलता है। लेकिन उनके बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात सिर्फ ट्रांसफर की संख्या नहीं है, बल्कि उनका काम करने का तरीका है। कई मौकों पर उनकी इमेज ऐसे अधिकारी की बनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने से बचते हैं। यही इमेज अब महाराष्ट्र FDA में उनके मौजूदा कार्यकाल के दौरान फिर दिखाई दे रही है। 25 मई को उन्होंने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर का पद संभाला और इसके बाद फूड सेफ्टी को लेकर विभाग की कार्रवाई तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 महीनों के दौरान FDA ने बड़ी संख्या में इंस्पेक्शंस और रेड किए। कई फूड एस्टेब्लिशमेंट्स के लाइसेंस पर कार्रवाई हुई और बड़ी मात्रा में खराब या संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई। इन कार्रवाइयों का मकसद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लागू करना बताया गया। लेकिन मुंडे की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सिर्फ रेड्स की संख्या देखना काफी नहीं है। असली बात यह है कि कार्रवाई किन किन जगहों तक पहुंच रही थी। सबसे पहले फूड सेफ्टी का एक बड़ा हिस्सा ग्राहक की आंखों से छुपा होता है। प्लेट में खाना आने के बाद ग्राहक ये नहीं देख सकता कि किचन में इस्तेमाल होने वाला ऑयल कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या थी, या फूड इंग्रेडिएंट्स को किस तरह स्टोर किया गया। इसी वजह से FDA ने एडिबल ऑयल को लेकर भी कार्रवाई तेज की है। रिपोर्ट्स में पुराने और इस्तेमाल किए गए तेल को लेकर कंसर्न्स, बिना लाइसेंस कारोबार और फूड सेफ्टी वायलेशंस पर कार्रवाई का जिक्र है। यानी फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं था कि रेस्टोरेंट बाहर से कितना साफ दिखाई देता है, बल्कि किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजों तक रेगुलेटरी जांच पहुंच रही थी। और फिर इस क्रैकडाउन का असर उस जगह तक पहुंचा जहां ग्राहक नहीं बल्कि बच्चे रोज खाना खाते हैं, स्कूल की कैंटीन। मुंबई के कुछ स्कूलों में जंक फूड और अनहेल्दी फूड को लेकर FDA की कार्रवाई और गाइडलाइंस के बाद कैंटीन मेन्यूज में बदलाव की रिपोर्ट सामने आई। कुछ स्कूलों में समोसा और बड़ा पाव जैसे आइटम हटा दिए गए और उनकी जगह इडली, डोसा, पोहा, उपमा और दूसरे ऑप्शन शामिल कर दिए गए। इसे सिर्फ समोसा बंद वाली हेडलाइन के तौर पर मत देखिएगा। इसके पीछे स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले फूड की हाइजीन और न्यूट्रिशनल क्वालिटी को लेकर रेगुलेटरी कंसर्न्स थे। यानी तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में चल रही फूड सेफ्टी की चर्चा अब सिर्फ रेस्टोरेंट तक नहीं थी। इसकी चर्चा उस रोजमर्रा के खाने तक पहुंच रही थी जो बच्चे स्कूल में खाते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी अचानक ऐसे सेक्टर में पहुंच गई जहां फूड सेफ्टी और एडवर्टाइजिंग दोनों का सवाल सामने आ गया। बॉलीवुड। FDA की तरफ से बॉलीवुड के 3 बड़े नाम शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट को लेकर नोटिस भेजे गए। मामला इस बात से जुड़ा था कि एडवर्टाइजमेंट का प्रेजेंटेशन प्रोहिबिटेड तंबाकू प्रोडक्ट के इनडायरेक्ट प्रमोशन से जुड़ता है या नहीं। FDA ने इन एक्टर्स को अपना पक्ष रखने को कहा। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है कि शो कॉज नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि किसी की गलती साबित हो गई है। इसका मतलब ये है कि रेगुलेटर ने सवाल उठाया और संबंधित व्यक्ति से जवाब मांगा है। आगे की कार्रवाई उनके जवाब और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। लेकिन इस घटना ने एक अलग वजह से भी लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि यहाँ सामने थे बॉलीवुड के बेहद बड़े नाम और सवाल वही था, क्या रेगुलेटरी रूल्स सेलिब्रिटी होने के बाद बदल जाते हैं? FDA का रुख यही रहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
इसी वजह से ये मामला तुकाराम मुंडे की मौजूदा वर्किंग स्टाइल को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल बन गया। अब तक अगर इस कहानी को देखकर आपको लग रहा है कि तुकाराम मुंडे सिर्फ एक सख्त अफसर है, तो तस्वीरों का दूसरा हिस्सा भी देखना जरूरी है। उनकी कार्यवाही और वर्किंग स्टाइल को लेकर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफडीए की एक लेबोरेटरी के कर्मचारी की शिकायत का जिक्र है, जिसमें स्टाफ शॉर्टेज और बढ़ते वर्कलोड की बात कही गई थी। शिकायत में ये भी कहा गया कि काम के दबाव का असर लेबोरेटरी ऑपरेशंस पर पड़ सकता है, यानी एनफोर्समेंट बढ़ाने के साथ साथ डिपार्टमेंट के अंदर वर्कलोड और रिसोर्सेज को लेकर भी सवाल मौजूद है। इसके अलावा एफडीए की कुछ कार्यवाहियां अदालत में भी सवालों के घेरे में आई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग अलग मामलों में रेगुलेटरी एक्शन की प्रोसीजर और संबंधित पक्ष को सुनवाई को मौका दिए जाने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। एक मामले में कोर्ट ने एफडीए को एक पुणे की मिठाई की दुकान को कंपेंसेशन देने का भी आदेश दिया। ऐसे मामलों से एक जरूरी बात सामने आती है, सख्त कार्रवाई करना एक बात है, लेकिन उस कार्रवाई का कानूनी प्रक्रिया पर खड़ा उतरना भी दूसरी बात है। यही वजह है कि तुकाराम मुंडे की कहानी को सिर्फ हीरो वर्सेस सिस्टम की कहानी बनाकर देखना सही नहीं होगा। उनके समर्थकों के लिए वो ऐसे अफसर हैं जो नियम लागू करने से पीछे नहीं हटते। वहीं क्रिटिक्स के लिए सवाल ये है कि एनफोर्समेंट कितना प्रोपोर्शनेट है, क्या हर कार्रवाई सही प्रोसीजर के साथ हो रही है। एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन है, दूसरी तरफ मुंबई के रेस्टोरेंट, फिर फूड ऑयल की जांच है, स्कूल कैंटीन के मीनस हैं और फिर बॉलीवुड के 3 बड़े सितारों को भेजे गए नोटिस हैं। इन सब के बीच एक ऐसा आईएएस ऑफिसर है जिसकी करियर हिस्ट्री में ट्रांसफर्स लगातार चर्चा का विषय रहे हैं और जिसकी मौजूदा पोस्टिंग में फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट काफी अग्रेसिव दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल शायद तुकाराम मुंडे ही नहीं है, सवाल है रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी का। अगर फूड सेफ्टी के नियम है तो क्या वो प्राइवेट रेस्टोरेंट और गवर्नमेंट कैंटीन दोनों पर बराबर लागू होंगे? अगर सेलिब्रिटी किसी एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देता है तो क्या उससे भी वही रेगुलेटरी स्क्रूटिनी झेलनी चाहिए जो किसी सामान्य एडवर्टाइजर को करनी पड़ती है? और अगर रेगुलेटर सख्ती करता है तो क्या उसकी अपनी कार्रवाई भी उतनी ही पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी रेगुलेटरी सिस्टम की असली ताकत सिर्फ बड़ी बड़ी रेट्स या नोटिस में नहीं होती। उसकी असली ताकत तब दिखाई देती है जब नियम लगातार लागू हो, कार्रवाई एविडेंस के आधार पर हो और अदालत के सामने भी वो टिक पाए। तो जिस कहानी की शुरुआत बॉम्बे हाईकोर्ट के कैंटीन से हुई थी, वो मुंबई की पूरी फूड सेफ्टी व्यवस्था तक ले जाती है। एक तरफ तुकाराम मुंडे की सख्त कार्रवाई है, दूसरी तरफ उस कार्रवाई को लेकर उठते प्रोसीजरल सवाल, और इसी बीच रेस्टोरेंट से लेकर स्कूल और बॉलीवुड तक उनका नाम चर्चा में है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसे रेगुलेटर्स का सख्त होना जरूरी है या सख्ती के साथ साथ प्रोसीजर और अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? क्योंकि इस कहानी में असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तुकाराम मुंडे ने किस पर कार्रवाई की, असली सवाल ये है कि जिस सिस्टम से आम आदमी सुरक्षित खाने की उम्मीद करता है, क्या वो सिस्टम सच में सबके लिए एक जैसा काम कर रहा है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड। धन्यवाद।